नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या कभी लालू यादव ने ये कहा था कि भूरा बाल साफ करो? यहाँ भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला है। क्या लालू यादव ने कभी ये कहा था कि परवल काटो? परवल मतलब पंडित जी, राजपूत, व से ब्राह्मण, बाभन वहाँ बोलते हैं, और ल से लाला। इस बात के कोई डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और किसी भी वीडियो फुटेज में यह कहीं से भी साबित नहीं हुआ कि लालू यादव ने ये दो भाषण कभी दिया था कि भूरा बाल साफ करो या परवल काटो। उस वक्त तर्क ये दिया गया था कि उस वक्त तो टेलीविजन कैमरे थे ही नहीं, तो रिकॉर्ड कहाँ से होता। हाँ, कुछ अखबारों ने रिपोर्टिंग की थी। अब किस तारीख को कहा था, किस अखबार में छपा था, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कम से कम नहीं मिली। अगर कोई सज्जन तारीख या साल बता सके कि कब कहा था लालू यादव ने, कि 89 में कहा था, 90 में कहा था, तो 91 में कहा था, तो मैं आर्काइव से उस अखबार का आप नाम बता दिए, मैं देखने की कोशिश करूंगा कि कब कहा था लालू ने कि भूरा बाल साफ करो या परवल काटो। लालू यादव के सबूत मेरे हाथ नहीं लगे, लेकिन उनके बेटे इस डिजिटल युग में जो भाषण उन्होंने दिया है, उनके बेटे मतलब मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को तो खुद आरजेडी के ही लोग ही लालू यादव के राजनीतिक वारिस नहीं मानते और उन्हें पार्टी में किनारे कर दिया गया है। तो यहां मैं बात तेजस्वी यादव की कर रहा हूं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यह कहा था कि हमारे जमाने में, यानी जब लालू राबड़ी का राज था, तो हम बाबू साहब की छाती पर चढ़कर मारते थे। ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव आया। मुंगेर में उन्होंने क्या कुछ कहा आप सबने देखा है, सुना है, किस तरह जाति उन्माद फैलाने की कोशिश की और पूरे चुनाव को जातिगत वॉर बनाने की कोशिश की कि लड़ाई, जंग। और सारण में जहां से उनकी बहन रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे सचमुच जातिगत हिंसा हो गई। हुआ यह कि रोहिणी आचार्य बूथ में पर गई थी वहां पे और बूथ के अंदर आसपास घूमने की कोशिश कर रही थी, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मना किया और दोनों ओर से नारेबाजी हो गई, वहां पे हल्की सी झड़प हो गई। लेकिन उसके बाद इसने हिंसा का रूप ले लिया। आरोप यह है कि शाम को, यानी देर शाम जब चुनाव खत्म हुआ, तो जत्था बनाकर आरजेडी के लोग बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का घर घेरने पहुंच गए और दोनों ओर से गोलीबारी हुई। एक आरजेडी कार्यकर्ता की मौत हुई है, इसमें चंदन यादव नाम है उनका, और 2 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन एक की मौत की है, जबकि आरजेडी के लोगों का कहना है कि 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। मेरे कहने का मतलब, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि फलाने इधर का दोष है, उधर का दोष है, या ये किया या वो किया। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को जातिगत तनाव से बचाइए। बहुत मुश्किल से बिहार नरसंहारों के दौर से बाहर निकला है। बहुत मुश्किल से बिहार उस दौर से बाहर निकला है जब बसों को रोककर यात्रियों से उनकी जाति पूछी जाती थी या फिर गोली मार दिया जाता था। 6 इंच छोटा करना उस वक्त बहुत लोकप्रिय शब्द था। 6 इंच छोटा मतलब इतना 6 इंच है, यहां से छोटा कर दिया जाता था, गला काट दिया जाता था। 90 के दौर में बिहार और खासकर मगध शाहाबाद इलाके में जो लोग रहते हैं, उनसे पूछे कि 90 के दौर में 6 इंच छोटा करने का मतलब क्या था, और बसों से उतारकर गोली मारने की घटनाएं हुई थी कि नहीं। और उस दौर में कभी इस जाति का गांव, कभी किसी को रणवीर सेना ने मार दिया, कभी भाकपा माले ने मार दिया। उस वक्त एमसीसी हुआ करता था, एमसीसी ने मार दिया, कभी ये मार दिया, वो मार दिया। समाज में इस तरह का तनाव था कि एक टोले के लोग देर शाम के बाद अपने ही गांव के दूसरे टोले में जाने से डरते थे। अगर बाध बोलते हैं, वहां गांव बीच में होता और आसपास खेतें होती, अगर खेत से किसी ने टॉर्च जला दिया तो गांव में भगदड़ मच जाती थी कि पार्टी वाला आ गया, कोई रणवीर सेना आ गया या फिर नक्सली आ गए, और भगदड़ मच जाती थी गांव में।
लोग रात रात भर सोते नहीं थे। कई लोग गांव से उजड़ गए, खेत बेचकर शहर में मकान बनाकर रहने लगे कि कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, बाल बच्चा पढ़ेगा तो। जो सक्षम थे उन्होंने अपने बाल बच्चों को बिहार के बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। और जिस तरह का माहौल था, जब वहां के लोग जत्थे के जत्थे बाहर भेज रहे थे जान बचाने के लिए, शहर की ओर भाग रहे थे, तो इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, डेवलपमेंट, इन सब की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी नेता हो, अगर जातिगत तनाव फैलाकर वो सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से बिहार ट्रैक पर आया है, विकास की राह पर अभी भी सरपट नहीं दौड़ रहा, लेकिन कम से कम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं। एक दूसरे का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं, आपस में बैठकर बात करते हैं। वो दौर फिर से न आए। और यकीन मानिए, जो लोग बिहार के बाहर के लोग हैं, वो यकीन मानिए कि बिहार को उसी दौर में लाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। आमतौर पर भाषणों में तेजस्वी यादव A to Z पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मतलब सभी जातियां, A से लेकर Z तक की मैं राजनीति करता हूं। लेकिन बीच बीच में बाबू साहब को कूट दिया, छाती पे चढ़ गए, तो ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह के भाषण वो दे देते हैं फूट डालने के लिए। बोले ना कि लालू यादव ने भी हमेशा नहीं कहा था, मैंने इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही कही वो बात कि भूरा बाल साफ करो या परवल काटो, कहीं डिजिटली रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर कहा भी होगा तो एक आध बार कहीं कहा होगा, लेकिन उसका असर समाज पे क्या हुआ ये देखिए। बहुत सारे लोग ये कहें कि अब वो दौर बीत गया, अब उस तरह का तनाव पैदा नहीं होगा, हाथ में मोबाइल आ गया, लोग देखते हैं। पर क्या सचमुच हाथों में मोबाइल आ गए से सब कुछ बदल गया? सोशल मीडिया ने और जातिगत कड़वाहट को बढ़ाया है। अपने अपने जाति के संगठन है, कोई एक जाति का पोस्ट करेगा, उस पर दूसरी जाति के लोग गालियां बकेंगे, तीसरी जाति के लोग। कड़वाहट बढ़ रही है दोस्तों, और ये बुरी चीज है। आप किस पार्टी के हैं, किस जाति के हैं, कौन सा पॉलिटिक्स करते हैं, भूल जाइए। जो जीता वो दिल्ली जाएगा, उसे सांसद का जो आवास अलॉट होगा, लाल बत्तियां मिलेगी, बॉडीगार्ड मिलेगा, पैसे कमाएगा। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी हार भी गए तो फिर भी वो पायलट रहेंगे, लाखों की इनकम है उनकी। अगर रोहिणी आचार्य हार भी गई तो वो सिंगापुर चली जाएगी, और जो जीत गए उसको तो सांसद का मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? चंदन यादव मरा है, उसके परिवार से पूछिए कि आज तक मरे हुए 2 दिन हो गए, क्या तेजस्वी यादव ने एक शब्द बोला है चंदन यादव के लिए? रोहिणी आचार्य ने एक शब्द बोला है चंदन यादव के लिए? चंदन यादव के माँ बाप से पूछिए कि उन्होंने क्या खोया है। अब भी समझ में नहीं आ रहा, जाति के जकड़न ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, तब तो आपका खुदा ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। नमस्कार।